आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग अगले हफ्ते होने वाली है। महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें कई अहम फैसले लिए जाने वाले हैं और जो सबसे बड़ा फैसला है, जो 19 जून को जो ट्वीट किया था बीसीसीआई ने, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हो पाई बीसीसीआई की, और जो भी हल्की फुल्की जो चर्चा हुई वो उस मुद्दे पर नहीं हो पाई जिस पर की चर्चा की गई थी उस ट्वीट में। उस ट्वीट में था कि जो चीन की कंपनियां हैं उनकी स्पॉन्सरशिप को लेकर क्या बीसीसीआई की रणनीति रहेगी, इसके बारे में खुलासा किया जाना था। लेकिन अब अगले हफ्ते की मीटिंग में ये एजेंडा का एक विषय होगा और कितना व्यवहारिक होगा ये तो अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 19 सितंबर से शुरू हो रहा है आईपीएल और ऐसे समय में टाइटल स्पॉन्सर को हटाना और नया स्पॉन्सर ढूंढना कोई बहुत व्यवहारिक कदम नहीं होगा। आप जैसा कि जानते हैं कि वीवो चीन की कंपनी है और आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर कंपनी है वीवो। जी हाँ, वीवो आईपीएल 2020 के नाम से जाना जाता है इस साल के आईपीएल को, और इस जो कंपनी ने 2199 करोड़ रुपए में 5 साल की डील की है बीसीसीआई के साथ आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप को लेकर। इतना ही नहीं, इस आईपीएल के साथ पेटीएम भी जुड़ा हुआ है, ड्रीम 11 भी जुड़ा हुआ है। ये दो ऐसी कंपनी हैं जिसमें चीनी कंपनियों का हस्तक्षेप है, चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी इसमें शामिल है। तो अब देखना है कि बीसीसीआई का 19 जून का जो ट्वीट है उसका कुछ हल निकलता है या नहीं, या इस पर कोई विचार किया जाता है या इसे बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो होगा वो होगा कि आईपीएल जो है, जो यूएई में होना है, उसमें होम एंड अवे मैचेस पर चर्चा की जाएगी, कोई फैसला किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि दुबई, आबू धाबी और शारजा ये 3 वेन्यूज़ हैं आईपीएल के जो यूएई में आयोजित किया जाएगा। दुबई जो है प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार वो 3 मैचों की मेजबानी करेगा, 3 टीमों की मेजबानी करेगा। आबू धाबी 3 मैचों की मेजबानी करेगा और शारजा 2 मैचों की मेजबानी करेगा। अब यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि ये कदम कितना व्यवहारिक होता है, और फ्रेंचाइजी ओनर्स की भी राय ली जा चुकी है। गवर्निंग काउंसिल के कोर्ट में गेंद है, वो इस पर क्या फैसला लेती है ये देखना दिलचस्प होगा। हम जैसे कि बता दें हम आपको कि 7 जुलाई को दुबई की यूएई की सीमाएं खोल दी गई थी, और अब देखना ये होगा कि दर्शकों का जो कारण है, जो दूसरा और महत्वपूर्ण पक्ष है, वो है दर्शक। क्या यूएई में आईपीएल मैचों के दौरान दर्शक मौजूद होंगे या नहीं होंगे, ये भी बहुत अहम सवाल है। और जैसा कि आईपीएल भारत सरकार की ओर से अभी तक तो एडवाइजरी जो जारी की गई है उसमें दर्शकों को अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर यूएई जो है 30 से 40% दर्शकों की अनुमति देने को तैयार है। तो वहाँ कुल मिलाकर ना तो क्वारंटाइन का कोई नियम है, क्वारंटाइन के लिए कोई 15 दिन या 5 दिन या 4 दिन का कोई ऐसा व्यवधान नहीं है। बस आपका जो टेस्ट है एयरपोर्ट से उतरने के बाद वो नेगेटिव होना चाहिए, और ज़्यादातर जो फ्रेंचाइजी हैं वो यही चाह रहे हैं कि वो कोड जो टेस्ट हैं इस तरह के रोज़ लिए जाएं। ये कितना व्यवहारिक होगा ये देखने वाली बात होगी। और एक और महत्वपूर्ण पक्ष है वो है टीमों की तैयारी के लिए आईसीसी एकेडमी जो है दुबई में, उसका मैदान जो है ये किराए पर लेंगे। 2 मैदान हैं उनके पास, जिसमें दुबई में 38 टर्फ विकेट हैं, 6 इंडोर पिचें हैं और 5700 वर्ग फुट में आउटडोर कंडीशनिंग क्षेत्र है, जहां पर फिजियो और चिकित्सा के केंद्र भी शामिल हैं। इस सब के बारे में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में महत्वपूर्ण फैसला लिया जाने वाला है। तो ये मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे चीनी कंपनियों का मामला हो, आईपीएल होम एंड अवे का मामला हो, क्लोज डोर से मैच होंगे या लिमिटेड क्राउड को अलाउ किया जाएगा, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि हर फ्रेंचाइजी को तकरीबन 250 करोड़ रुपए का गेट मनी से नुकसान होने की उम्मीद है, और 30 से 50 लाख जो है उनसे प्रति मैच अधिक वसूला गया है। इस बात को लेकर भी थोड़ी बहुत नाराजगी है आईपीएल फ्रेंचाइजी टीमों में। आप क्या सोचते हैं इस पूरे परिदृश्य के बारे में? अपनी राय से हमें अवगत जरूर कराएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।